हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज एंकर अफसाना और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज के इस इंटरव्यू में। और यहाँ पर मौजूद है द वेरी डायनेमिक पर्सनालिटी डॉक्टर जावेद मुल्ला सर। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इंटरव्यू में। ही इज अ हेल्थ मैजिशियन। उनका फॉर्मूला है सेव द वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आया होगा, हाउ इज दिस पॉसिबल? इट इज पॉसिबल लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं आपको बताना चाहूंगी, सेव द वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन। Every now and then there are some diseases which all the people they are suffering from, like BP, sugar, thyroid, cancer and so on. जी हाँ, ये पॉसिबल है और इसका फॉर्मूला और इसको नज़र रखते हुए हमारे यहाँ पर डॉक्टर जावेद मुल्ला सर है, जो कि ये सारे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करके बता सकते हैं। Thank you, Apsana. I'm going to introduce myself. I'm Dr. Javed Mulla from Pune, Maharashtra. See, I have learned this acupuncture from Tamil Nadu. This is the only one person, my wife, we are the only one person in Maharashtra who is practicing classical acupuncture. Okay. This is a classical acupuncture where we do not require any types of medicine. Okay. And I have done my BAMS plus MD in acupuncture also. I have completed my and BSc in acupuncture, MSc in acupuncture I have completed. So I am the only one person in Maharashtra who has completed so many degree in acupuncture. ओके, दैट्स रियली नाइस सर। आइए दोस्तों, और भी जानते हैं सर के बारे में। सर, आपकी जर्नी के बारे में हमारे ऑडियंस को क्या बताना चाहोगे? I have completed this acupuncture in 2014. From that day onwards, I'm practicing this acupuncture. Okay. And 7 years back, I was also suffering from back problem. Okay. Then this one diabetes problem and hernia problem and gallbladder stone problem. Okay. So I have taken this treatment in Tamil Nadu. Okay. And from there I got cured from all the problems. And now I'm fit and fine. From 8.5 years I've not taken single tablet. Oh, Earlier I used to take 18 to 20 tablets in a day. okay. 18 to 20 tablets in a day I should take. Then from first treatment I've stopped all my medicine. And from that day onwards I find that मुझे अच्छा लग रहा है कि विदाउट मेडिसिन आई एम वेरी फाइन। बहुत अच्छा लग रहा है, देख के ऐसा लग रहा है कि मैं वापस मेरा पुनर्जन्म हो गया। और जो एनर्जी है मुझे मेरी लॉस हो गई थी दवाई खा के, वो वापस से रिटर्न हो गई। ओके, दैट्स सो नाइस। ओके सर, आपके जो जर्नी है, जैसे कि आपने तमिलनाडु से ये एक्यूपेंचर का ट्रीटमेंट आपने सीखा है और आपने खुद पे भी ये सारी चीज़ें मतलब एक्सपीरियंस की है। लाइक आपने इतने सारे मेडिसिन आप पर डे लेते थे एंड नाउ इट्स टोटली डिफरेंट। यू आर नॉट इवन टेकिंग अ सिंगल मेडिसिन इन अ डे। बट उसके बारे में डिटेल्स में आप हमारे ऑडियंस को क्या बताना चाहोगे? व्हाट इज एग्जैक्टली एक्यूपेंचर सेंटर? See, what we are practicing, that is needleless acupuncture. Okay. In this we are not using any type of needle. Okay. We are using only fingertips. Okay. With fingertips, and then we have learned, that is an acupuncture based on organ. Okay. Organ based acupuncture. We have 12 main organs in our body, and then we have 12 meridians in our body, Okay. on our body parts, and from there we get energy to the this one to our organ. हमारे organ को उधर से एनर्जी मिलती है। Okay. अगर कहीं पे ब्लॉक होता है, कोई एनर्जी ब्लॉक हो रहा है या कोई वीक हो रहा है ऑर्गन, हाँ. तो उसका क्या होता है, आपको बीमारी आती है। तो वो बीमारी करने के लिए हमको, बीमारी जानने के लिए हमको नाड़ी प्रशिक्षण करना पड़ता Yes. है, पल्स डायग्नोसिस करना पड़ता है। पल्स डायग्नोसिस करने के बाद हमें पता चलता है कि कौन से ऑर्गन की वजह से आपको बीमारी है। Okay. फॉर एग्जाम्पल बीपी लीजिए, बीपी की बीमारी आई, इसका ये मतलब नहीं कि आपका हार्ट ही ज़्यादा पंपिंग करके बीपी आया। हाँ. मे बी समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ गया, हाँ. या आपकी लीवर में प्रॉब्लम आती है, तो आपका बीपी शूट अप होता है। Okay. तो ये डॉक्टर्स के मुताबिक, एलोपैथी के मुताबिक कि ओनली बीपी हो रहा है मतलब हार्ट ज़्यादा पंपिंग कर रहा है। Okay. लो बीपी हुआ मतलब आपका हार्ट में एनर्जी कम हो गया, हार्ट को ये एनर्जी कम मिल रही है करके आपको लो बीपी हो गया। तो ये नहीं होते हुए हम क्या करते हैं, हम पल्स डायग्नोसिस करते हैं। देन किस ऑर्गन पे से आपका बीपी बढ़ गया, किस ऑर्गन की वीकनेस से या तो उसके एक्स्ट्रा एनर्जी से बीपी हो गया, तो वो पॉइंट लेता है, जिसम पे पॉइंट होता है। Yes. वो पॉइंट हम जस्ट टच करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखिए, मैनहोल्स होते हैं, हाँ. गटर के मैनहोल्स होते हैं, हाँ. उस मैनहोल्स पे आप क्यों होते हैं, क्योंकि अगर कहीं पे ब्लॉक हुआ तो वो मैनहोल ओपन करके वहाँ से कचरा निकाल सकते हैं। Okay. और फिर वो जब ड्रेनेज का फ्लो एकदम सही तरह से हो सके, हाँ, हाँ. तो हम क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर पॉइंट का हम लोग रीडिंग करते हैं। Okay. अब वहाँ पे जब टच करते हैं तो उसका अपने आप जो अंदर जो रुका हुआ चीज़ें निकल जाता है। Okay. और निकलने के बाद में आपको जो बीमारी है, वो आपके जो ऑर्गन में वीकनेस आया था, वो धीरे धीरे
क्योर होने लगता है, वो Correct. उसमें वीकनेस ताकत आने Yes, लगती है, yes. और ताकत आने के बाद में वो ऑर्गन बराबर सही तरह से चलता है, तो आपको दवाई की जरूरत ही नहीं गिरती। ओके, दैट्स रियली नाइस सर, बिकॉज एवरी नाउ एंड देन अगर कोई भी बीमारी आती है तो पीपल रन डायरेक्टली, चलो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, देन वो लोग हॉस्पिटल्स जाते हैं, अगर छोटे हॉस्पिटल्स में अगर वो इलाज नहीं होता तो फिर वो बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं, और सही बात उसको है। नज़र रखते हुए जैसे कि ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि मिडिल क्लास के होते हैं, कुछ हाई क्लास के होते हैं। अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसके पास पैसे ही नहीं है और उनको कम बजट में अगर इलाज करना है, तो क्या एक्यूपेंचर सेंटर से उनको मदद मिल सकती है? हाँ, काफ़ी। मेरा जो ट्रीटमेंट है आपको डेली आना नहीं पड़ता है, ओके वंस इन 15 डेज आना है। ओके एंड देन जो लो बजट वाले भी है या हाई बजट वाले हाँ जो भी पर्सन है, हाँ हम ये नहीं बोलते कि बाबा बीमारी सिर्फ बजट देख के आती है, यस बीमारी तो किसी को कोई भी आती है। हाँ तो हाँ, हमने इसलिए रखा है कि 500 रुपीज़ पर सिटिंग चार्ज रखा हुआ है। ओके एक कॉमन आदमी भी 1000 रुपीज़ इन अ मंथ अफोर्ड कर सकता है, एक करोड़पति भी अफोर्ड कर सकता यस डेफिनेटली सर। है। इससे क्या होता है, आपकी हेल्थ जो है हाँ वो रिस्टोर होती है। ओके केमिकल जितनी भी दवाई है हमारी केमिकल बेस्ड दवाई है। जी हाँ ये केमिकल कहा कि आप एक बीमारी के लिए अच्छा होता है लेकिन कंट्रोल होती है, हाँ लेकिन दूसरी बीमारी भी आती है, ओके उसका साइड इफेक्ट दूसरे ऑर्गन के ऊपर होता है और दूसरी बीमारी आती है। फिर मरने तक की गोली लेना है। अभी आप जैसा एग्जाम्पल लीजिए, हाँ बीपी है, शुगर है, थायराइड है, हार्ट का प्रॉब्लम है, कैंसर है, Yes. ये सारी बीमारियों के लिए क्या होता है कि आपको लाइफ लॉन्ग दवाई लेना है, जब Yes. तक कि आप मरते नहीं तब तक दवा लेना है। हाँ हाँ लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, हमारा आपको ट्रीटमेंट लेना है, एक 15 से 20 ट्रीटमेंट लेना है। इसके बाद में आपको कभी तो भी कुछ इम्बैलेंस लगा बॉडी में, देन यू कम टू मी एंड टेक अ ट्रीटमेंट। ओके अगर नहीं तो नहीं लगा तो बिंदास रहिए। सिर्फ मेरे कुछ छोटे रूल्स होते हैं हमारे, हाँ, जो हर पैथी में कुछ रूल्स होते हैं। Yes. जैसे आप अगर एलोपैथी में जाते हैं तो उसमें भी कुछ रूल्स होते हैं कि बिना खाए दवा नहीं लेना है, हाँ कुछ तो भी खा के दवा लेना है। वैसा मेरा भी है कि आपको रूल्स फॉलो करना है। 4 बेसिक रूल्स होते हैं हमारे। ओके एक तो भूख लगी तो खाना खाना है, अच्छा प्यास लगी तो पानी पीना है, हाँ रात में जल्दी सोना है, हाँ और जब थकान हो गई महसूस हो गई तो आपको आराम करना है। ओके सर, इसको नज़र रखते हुए एक और सवाल मेरा ऑडियंस की तरफ से है आपके लिए। हाउ इज दिस पॉसिबल विदाउट मेडिसिन? ये ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है? इसके बारे में आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे? मैम, जितनी भी दवाई लेते हैं हम उसमें टेम्परेरी आराम देती है। करेक्ट आप अगर बीपी की दवा लीजिए, कहीं से सपोज पानी आ रहा है तो क्या होता है, दीवार बांध दी हमने वहाँ पे, तो क्या होता है, पानी वहाँ पे रिस्टोर होता है। ओके हम ऐसा नहीं करते, हम जब पानी आ रहा है उसको सही करते हैं। एग्जाम्पल, आपको अगर दर्द हो रहा है घुटने में, हाँ तो ये संकेत देती है आपकी किडनी कि मेरी ताकत कम हो रही है। ओके जो जॉइंट मेंटेन करना है, हर एक को भगवान ने या अल्लाह ताला ने एक काम दिया हुआ है यस कि हर एक ऑर्गन को काम दिया। उसके अलावा उसको मेंटेनेंस भी दिया बॉडी में, ओके पार्ट्स के मेंटेनेंस दिया। अब ये मेंटेनेंस कब करते हैं, जब उसमें ताकत रहती है तभी मेंटेनेंस करते हैं। अगर ताकत कम होनी तो मेंटेनेंस का कुछ छोड़ देते हैं। तो ये घुटनों का दर्द होता है, कमर में दर्द हो रहा है, ये संकेत दे रहा है किडनी की ताकत कम हो रही है। और हम अगर उसके ऊपर कोई मेडिसिन ले रहे हैं, केमिकल मेडिसिन ले रहे हैं, उसके ऊपर बहुत लोड आता है। बाद में एक दिन ऐसा होता है कि वो बेसिक काम भी करना छोड़ डालती है। ओके बेसिक काम करना छोड़ दी तो क्या होता है कि आपका क्रिएटिनिन बढ़ता है, देन यू हैव टू गो फॉर डायलिसिस। यस ये नहीं करते। हम क्या करते हैं कि हाँ, आपको घुटने का दर्द हो रहा है, मीन्स आपकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो हम डायग्नोसिस करके पता चलता है कि किडनी में प्रॉब्लम है या लिगामेंट्स का प्रॉब्लम है। ओके ये डायग्नोसिस है। हम जब ट्रीटमेंट देते हैं तो इवन रिप्लेसमेंट के लिए जो बोला है, वो लोग भी चलने फिरने लग गए बगैर दवाई के। दैट्स रियली नाइस सर, सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड दिस वेरी शॉकिंग कि हाँ विदाउट मेडिसिन भी हम ठीक हो सकते हैं। दिस इज़ वेरी अमेजिंग। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ आपकी जानकारी के लिए, डॉक्टर जावेद मुल्ला और डॉक्टर वाहिदा मुल्ला, इन्होंने अभी तक के टोटल 10,000 पेशेंट्स को ठीक किया है और मेडिसिन से छुटकारा दिया है। और ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि एवरी नाउ एंड देन मेडिसिन से सब लोग परेशान हैं और मेडिसिन से अगर छुटकारा पाना है तो ज़रूर इन्हें कॉन्टेक्ट कीजिएगा। तो आइए और भी जानते हैं सर के बारे में। सर, आपका एक्सपीरियंस, आपके पेशेंट्स का एक्सपीरियंस आप हमारे ऑडियंस को बताइए प्लीज। मैम, मेरे पास पेशेंट आने वाले नॉट ओनली पूना, ओके पूना से नहीं मेरे पास में आते हैं, हैदराबाद से आते हैं, नगर से आते हैं, Okay. देन मुंबई से आते हैं। और जब पेशेंट ज़्यादा हो जाते हैं 100-150 पर्टिकुलर एरिया से, तो देन वी गो देयर ऑल्सो कि Okay. उनके कन्वीनियंट के लिए हम लोग वहाँ जाते हैं। जैसे कि अभी फ़िलहाल में इसमें जाते हैं, इस्लामपुर में जाते हैं, ओके कोल्हापुर जाते हैं, Okay. मीरठ जाते हैं, बेलगाम जाते हैं, गोवा जाते हैं, विक्रोली जाते हैं,
देन कोपर करने जाते हैं। Okay. रिसेंटली अभी काश्ती का शुरू करने चल रहा है मेरा। Okay. हैदराबाद चल रहा है मेरा ऑन द लाइन। Okay. तो ये सब जगह पे भी अभी हमारा क्लिनिक रहता है। हम जहाँ जब 100-150 पेशेंट रहते हैं तो हमको कोई हॉल लेना पड़ता है। हाँ. हॉल लेके वहाँ पे पेशेंट को बुलाते हैं। तो जस्ट वी हैव टू चेक द नाड़ी, डिसाइड द पॉइंट एंड गिव द पॉइंट। और कुछ नहीं लगता है, ना टेबल लगता है ना कुछ लगता है। तो वी रिक्वायर ओनली अ चेयर फॉर सिटिंग एंड देन पेशेंट आते हैं, अपने अपने नाड़ी देखते हैं, हम लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, चले जाते हैं। सर ये बहुत ही अच्छी बात है, बट मुझे ये पूछना था आपसे, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपके जितने भी पेशेंट्स हैं उसमें से आप एक पेशेंट के बारे में हमारे ऑडियंस को बारे में बताइए प्लीज़। एक पेशेंट के एक्सपीरियंस के बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए प्लीज़। मैम सबसे पहले तो मैं एक बड़ा पेशेंट हूँ। अच्छा, ओके। मैं तो 18 साल गोली पे था। हाँ. 18 साल दवाई लिया मैंने। हाँ. 18 साल में जो नहीं हुआ मुझे, ये उसका जो रिजल्ट नहीं मिला मुझे, यहाँ पे मिला मुझे एक्यूपंक्चर में। ये जब मैं बॉम्बे से लेके केरला तक जाके आया मेरे स्पाइन के लिए, एंड देन दिल्ली से लेके गोवा तक गया मैं। बहुत जगह मैंने ट्रीटमेंट लिया, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं गिरा था जो मुझे इससे गिरा। सेकेंडली मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट है, अभी मैं तो नाम लेके बता नहीं सकता कितने पेशेंट है। तो जिसको दवाई उनके 1000 से लेके तो 1.5 लाख तक के महीने का खर्चा था, ये सारा निकल गया उनका। और सिर्फ मेरे पास में ट्रीटमेंट लेते हैं, दे वेरी फिट एंड फाइन। आज उनके लड़कों से ज़्यादा वो काम करते हैं, ऐसे ही पेशेंट है मेरे पास में। दैट्स रियली नाइस एंड दिस इज़ वेरी अमेजिंग। दोस्तों, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो एंड यू गाइस कैन ऑल्सो ट्रस्ट एक्यूपेंचर सेंटर, मैं आपको बताना चाहूँगी दिस इज़ ऑल विदाउट मेडिसिन, विदाउट इंजेक्शन एंड ऑल्सो विदाउट ऑपरेशन। तो अगर इसकी पूरी डिटेल जानकारी के लिए आप ज़रूर इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इनसे मिल सकते हो, इनके साथ अपॉइंटमेंट ले सकते हो और आपके फैमिली फ्रेंड्स को भी ये रेफरेंस शेयर कर सकते हो। तो दिस इज़ जस्ट अमेजिंग, वेरी नाइस ट्रीटमेंट। सो मैं आपको बस यही सजेस्ट करना चाहूँगी, एक्यूपेंचर सेंटर पे ज़रूर विश्वास कीजिएगा। और इसको नज़र रखते हुए मैं ये भी बताना चाहूँगी, बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन वी हैव फेस्ड अ लॉट, ऑल एज ग्रुप लाइक स्मॉल टू young, you know, and also the senior citizens. We all are facing all different health issues, health problems, and all this health issues and health problems, इसका solution ज़रूर आपको मिलेगा by the one and only acupuncture center. जाने से पहले सर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी, there are all different acupuncture centers in Maharashtra. आपके एक्यूपेंचर सेंटर्स में ऐसा क्या है जो कि पेशेंट्स आपके यहाँ पर आते हैं? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट यूजिंग एनी टाइप ऑफ नीडल्स। ओके। नीडल्स से भी इन्फेक्शन बढ़ता है, इसका नीडल्स का यूज़ करते हो करके सम मे हैव अ फोबिया फॉर द नीडल्स एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ये हम नीडल इस्तेमाल नहीं करते, हम करते फिंगर टिप्स इस्तेमाल करते। एंड हमारा जो एक्यूपेंचर है ये जो है ये तमिलनाडु से सीख के आया, डॉक्टर फजलुर रहमान, ही इज अ फादर ऑफ दिस एक्यूपेंचर। ओके। तो उसी के पास से सीख के आए हम, जो नीडललेस एक्यूपेंचर है। एंड देन इट इज बेस्ड ऑन द ऑर्गन। हमारे ऑर्गन की शक्ति कम या ज़्यादा हमें बीमारी आती है, तो इट इज बेस्ड ऑन द ऑर्गन। सो वी डू नॉट बिलीव दैट कि ये पर्टिकुलर पॉइंट ये पर्टिकुलर बीमारी के लिए, वी बिलीव दैट वॉट एवर द प्रॉब्लम इज दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑर्गन्स energy problem. If the energy of the organ is decreased, you will get another disease. If the energy of the organ is increased, you will get another disease. तो ये disease वेरीड होता है, और वेरीड होने से क्या होता है कि हमको वो ये करना पड़ता है कि नाड़ी प्रेसिशन करना पड़ता है। पल्स से पता चलता है हमको कि हाँ कौन से ऑर्गन का प्रॉब्लम की वजह से ये बीमारी आई है। जब उसको कंट्रोल करना, अगर उसका एनर्जी एक्सीड हो रही है तो कंट्रोल करना है, अगर उसकी एनर्जी कम हो रही है तो देन उसको बूस्ट करना है। जब हम ये ट्रीटमेंट देते हैं तो सामने वाले की बीमारी अपने आप कंट्रोल में आती है और हमको ज़रूरत नहीं करती कोई मेडिसिन की भी। और हम एक अकेले ऐसे हैं जो तमिलनाडु से सीख के आए, पूरे महाराष्ट्र में हम अकेले। और जब रिजल्ट आता है तो लोग आते हैं, मेरा नाम है कहीं एडवर्टाइज है मेरा, कहीं नहीं कुछ नहीं, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा पेशेंट हो चुके हैं मेरे। और लेकिन लोगों को रिजल्ट आ करके वो आए मेरे पास में। अब मैं जा रहा हूँ आजकल इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़ में जा रहा हूँ, जैसे मीरज है, कोल्हापुर है, बेलगाम है, ये सब जगह जा रहा हूँ। वहाँ से डिमांड, लोगों का डिमांड है कि यू कम एंड ट्रीट अस। तो बहुत जाना पड़ता मुझे, जब ज़्यादा पेशेंट है तो जाना ही पड़ता उनके लिए। तो ये कर रहे हैं हम, ये भी मेहनत हम उसके लिए उठा रहे हैं। बॉम्बे में जा रहे हैं हम, तो ये सब चीज़ें जाने का एक ही मकसद है कि ज़्यादा से लोग इससे एक्यूपेंचर जॉइंट हो जाए और ज़्यादा से लोगों को फैज मिले, ना कि खाली कंट्रोल, टाइमिंग के लिए कंट्रोल मिले। दवा खा के टेम्परेरी आराम मिलता हमको, लेकिन क्योर नहीं होती है, अंदर से प्रॉब्लम निकलता नहीं हमेशा के लिए। वो हमेशा वैसी दबा हुआ था। टाइमिंग के लिए हम सप्रेस करते थे, जो भी बीमारी को सप्रेस करते हैं। सप्रेस करने से क्या था, ये
तो ये बीमारी आगे चल के बड़ी बीमारी में, जैसे हार्ट अटैक है, ब्रेन हेमरेज है, ये कैंसर है, ऐसी कोई बड़ी बीमारी है, तो ये किडनी फेलियर है, इसके अंदर कन्वर्ट होके आ जाती है। तो वो आदमी को मरना तो मरना है बेचारे को। तो इसीलिए आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने के लिए, आपकी जो लाइफ है उसको बढ़ाने के लिए, हेल्दी जीवन जीने के लिए अगर एक्यूपेंचर ट्रीटमेंट मेरे पास में आके या तो किसी स्पेशलिस्ट एक्यूपेंचर के पास ट्रीटमेंट करते हो तो बेशक बगैर दवाई के आप लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं और अच्छे जी सकते हैं। दैट्स सो नाइस और दिस इज जस्ट अमेजिंग गाइज। और मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, इफ़ देर इज़ एनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, एनी हेल्थ इश्यूज यू गाइज आर फेसिंग, विदाउट मेडिसिन, विदाउट इंजेक्शन एंड विदाउट ऑपरेशंस आप आपका ट्रीटमेंट पूरा कर सकते हो और बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हो, लाइफ लॉन्ग अच्छे से रह सकते हो। तो ज़रूर आइए और इन्हें कॉन्टेक्ट कीजिए, डॉक्टर जावेद मुल्ला एंड डॉक्टर वाहिदा मुल्ला। थैंक यू सो मच सर हमारे इंटरव्यू में आने के लिए। थैंक यू।